क्रिस्त में आज सिस्टर्स एवं बच्चों, आज प्रभु यीशु हमें ईश्वर से कैसे मांगना है उसके बारे में शिक्षा देते हैं। हम सब मांगना जानते हैं, ऐसा नो? यस, हम लोग सब मांगना जानते हैं। यहाँ प्रभु यीशु ऐसे एक दृष्टांत देते हैं। ये एक दोस्त अपने एक मित्र के घर में जाकर यही कहता है, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरे एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन दोस्त क्या बोलता है, मुझे दंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है और मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर है। इसीलिए वो ये भी नहीं कहता अरे भाई दूसरा कोई दोस्त के पास जाना, वो भी नहीं कहता है। और वो जो मांगने वाला भी, चलो आप सो रहे क्या, मैं दूसरे एक दोस्त के पास जा रहा हूँ बोलकर भी वहीं से हटता नहीं है ना। दोनों मांगने वाला भी उसी से मांगता है और देने वाला भी दूसरा कुछ विकल्प उत्तर नहीं देता है। हम मांगते रहते और वो कुछ कारण बताते रहते, लेकिन जैसे हम बताया जाता है, मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरे कर देगा। इसको मैं एक अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे एक भांजी सिस्टर है, वो अक्सर क्या करेंगे, रात को 11 या 11:30 बजे के बीच में कभी कभी फ़ोन करेंगे। मुझे मालूम वही फ़ोन कर रही है, नहीं उठेगा, पहले बार फ़ोन करेंगे वो नहीं उठेगा, दूसरे बार फ़ोन करेंगी तो उसके तंग के कारण उठ जाता हूँ। मैं पूछूंगा व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, मामा मामा व्हाट हैपन, मामा मामा सिस्टर सुपीरियर एंड या जनरल या प्रोविंशियल, मेरे को वो सेक्रेटरी रहती है, लेटर भेजिए इंग्लिश में, उसका अनुवाद करके भेजो। मेरे को गुस्सा लगता है, रात 11 बजे तुमको याद आता है। नहीं मामा वो अभी तो भेजिए, जैसे देखे। अरे अभी सुबह नहीं, वो कल सुबह मांग रही है। और उस एक बार नहीं, हमेशा साल में 2 बार 3 बार ऐसे ही करेगी। कभी भी सिस्टर लोग उनके कोई नोटिस भेजेंगे, तुरंत मेरे को तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए बोलेंगे, नहीं तो अंग्रेजी से तमिल में अनुवाद करके बोलेंगे। भाई जैसे हम बता के मित्रता के नाते, मेरे भांजी होने के नाते भी मैं नहीं करता हूँ। उसका आग्रह के कारण मैं क्या करूँगा, रात को 11:30 बजे 12 बजे बैठकर उसका अनुवाद करके भेजूंगा। तो अगर मैं इसी प्रकार कर सकता है, इसीलिए ईश्वर क्या करता है, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटा दे उसके लिए खोला जाता है। ईश्वर ये सब करेगा। अगर इसीलिए भी प्रभु यीशु क्या बताते हैं, हम मानव कैसे व्यवहार करेंगे। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे, तुम्हें ऐसा कौन है दो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले सांप देगा, अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा। क्योंकि यहाँ बताया जाता है, मांगने वालों को जो मांगा जाता है वही दिया जाता है। और वो देने वाला कौन है? मानव हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ बताया जाता है, पूरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को साहस की अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारे स्वर्ग के पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देंगे, बोलकर मैं प्रभु यीशु ये शिक्षा प्रदान किया है। इसका मतलब हमको क्या करना है? मांगना है। किससे? ईश्वर से। आज ओपनिंग प्रेयर में हमको दिया गया है, जिसे हमें मांगने के लिए भी है ना, हमें हिम्मत नहीं हुआ, उसको भी ईश्वर प्रदान करे बोलकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमें मांगने की हिम्मत नहीं हुआ, जिसके हम सोचे भी नहीं है, उसको भी प्रदान करने वाला कौन है? ईश्वर है। इसलिए हमें ईश्वर वही सर्व उत्तम चीज क्या है? पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करेगा हमारे जीवन में, हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए।
इसीलिए आइए हम मांगने से कभी पीछे नहीं हटे, हम हमेशा ईश्वर से मांगते रहें। और मांगे तो कैसे मांगना चाहिए? विश्वास के साथ मांगना चाहिए। केवल मुंह बोलने से, कई बोलते, मैं बच्चों का कभी कभी बोलता हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो। नो फादर, आप केवल मुंह से बोलते हो, बाद में डांटते हो। चीज को है ना, हम मुंह से नहीं मांगना, ईश्वर से कहाँ से मांगना है? दिल से और विश्वास से मांगना है। आमीन।